हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, आज के वीडियो में आपको देखने को मिलेगी कुतुब मीनार और कुतुब मीनार के बारे में उसकी जो भी हिस्ट्री है वो पूरी जानकारी आपको दूंगा। तो वीडियो में आप मेरे साथ ज़रूर बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब आपने ना किया हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, ये है सामने जो दिखाई दे रहा है टिकट काउंटर, और यहाँ लेनी होगी सबसे पहले मेरे को टिकट का प्राइस है यहाँ पर एक आदमी का 40 रुपये का। और टिकट लेने के बाद में ये सामने की तरफ ही एंट्री का गेट हैगा, ये चेक पॉइंट है। और यहाँ से क्लियर होने के बाद में कुतुब मीनार परिसर में अंदर जैसे ही कुतुब मीनार का एंट्री रास्ता शुरू हो जाता है। तो सामने शिलापट मिलते हैं जिस पर लिखा हुआ है कि कौन सा देखने के लिए स्मारक कहाँ पर हैगा। तो उसी अनुसार अब हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम अंदर कुतुब मीनार परिसर के लिए एंट्री करते हैं तो सामने कुतुब मीनार देखने के लिए मिलती है। और इसकी सबसे पहले कल्पना करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि भारत में पहला मुग़ल शासक था। और उसने ही इसको 1192 से लेकर 1210 ईस्वी तक बनाने में शुरुआत करी थी। और इसको बनाने के लिए वो सिर्फ़ पहली मंजिल ही बनवा पाया था। कुतुब मीनार की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल को बनाने के लिए उसके उत्तराधिकारी, जो कि उसका रिश्ते में सन इन लॉ था और उसका नाम था शमशुद्दीन इल्तुतमिश, उसने 1211 ईस्वी से लेकर के 1236 तक इसका निर्माण करवाया। और इसको विजय स्तंभ के रूप में उस समय भारत में जाना जाता था। हालांकि इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब इस मीनार को, जो कि पुराने मुग़ल काल में इसको विजय स्तंभ के रूप में पुकारा गया था, इसको इसलिए बनवाया था ताकि इसकी पहली मंजिल से मस्जिद में होने वाली अज़ान को पुकारा जा सके और उस अज़ान को सुनने के बाद में मस्जिद में लोग आकर के अपनी नमाज अदा कर सकें। ये है कुतुब मीनार का मुख्य द्वार और इसके साथ में है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। उसके बारे में भी आगे आपको जानकारी दे देता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुतुब मीनार की चौथी और पाँचवीं मंजिल को बनाने में फ़िरोज़ शाह तुगलक नाम के बादशाह ने इसका सहयोग दिया था। प्रवेश द्वार से जैसे ही हम अंदर एंट्री करते हैं तो अंदर देखने के लिए मिलते हैं बहुत ही कलात्मक शैली वाले निर्मित खंभे, जिनको ऐसा बताया जाता है कि इस मस्जिद को बनाने से पहले यहाँ पर 27 हिंदू और जैन मंदिर स्थापित थे। उनको तोड़ने से जो मलबा प्राप्त हुआ उसी का निर्माण इसको बनाने के लिए किया गया। यानी कि जैन मंदिरों को जो तोड़ने से मलबा मिला उसको यहाँ की कुतुब मीनार और मस्जिद को बनाने में प्रयोग में लाया गया। इसके प्रमाण के लिए यहाँ पर शिलापट भी लगा हुआ है मस्जिद के मुख्य द्वार के ठीक बाहर। दोस्तों, अगर आप दिल्ली में घूमने के लिए आते हैं तो कुतुब मीनार आप ज़रूर आइए, क्योंकि दिल्ली आए और दिल्ली में कुतुब मीनार और लाल किला देख करके आप नहीं गए तो समझ लीजिए कि आपने क्या देखा है। ये दोनों हिस्टोरिकल प्लेस हैं दिल्ली के और बहुत ही फेमस हैंगे। तो जब भी दिल्ली आप घूमने के लिए आते हैं तो यहाँ कुतुब मीनार को विज़िट ज़रूर करें। मस्जिद के निर्माण में मुग़ल शासकों ने जिन्होंने सहयोग दिया, जिन्होंने भी रुचि दिखाई, सबसे प्रथम थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद में थे शमसुद्दीन इल्तुतमिश और फिर अलाउद्दीन खिलजी। इन्हीं के सहयोग से इस मस्जिद का निर्माण हो पाया, जो कि आयताकार रूप में बनी हुई हैगी। और अब जो आप ये देख रहे हो ये है लोहे का स्तंभ, लोह स्तंभ, जिसको ऐसा बताया जाता है कि यह
चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का लगा हुआ है, 375 ईस्वी के समय का है। लेकिन इसके बारे में भी पूरी जानकारी जो है आप पढ़ पाएंगे यहाँ पर लगे हुए शिलालेख को पढ़ करके। इस लौह स्तंभ की एक रोचक जानकारी ये है कि इसके साथ में पीठ के बल लग कर के खड़ा हुआ जाता था और दोनों हाथों को अगर कोई व्यक्ति पीछे से पकड़ लेता था तो उसको ये माना जाता था कि वो अपनी इस तरह से खड़े होकर के अपनी कोई भी इच्छा को पूरी होगी या नहीं वो यहाँ पर जान सकता हैगा। संपूर्ण रूप से लोहे से बना ये स्तंभ एक बात में और हैरान करता है कि 1650 साल पुराना होने के बावजूद भी इसमें अभी तक जंग नहीं लगा और ये उसी प्रकार से खड़ा हुआ है। हालांकि इसमें कुछ निशान हैं लेकिन जंग नहीं है। मस्जिद के चारों ओर इस तरह की दीवारों पर बहुत ही अद्भुत शैली में अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ हैगा, जो उसको ज्ञानी लोग ही समझ सकते हैं जिनको अरबी भाषा का ज्ञान हो। और उनकी कलाकृतियों का भी देख करके हैरानी होती है कि कितनी सुंदर शैली में इनको बना करके उस समय लगाया गया यहाँ पर। हालांकि जितना भी आप अंदर यहाँ पर घूमोगे तो घूमने से एक ही बात आपको समझ में आएगी कि एक कुतुब मीनार ही ऐसी मीनार है जो कि यहाँ पर आज भी सीना तान करके आकाश की ओर मुँह कर करके खड़ी हुई है। और उसके आसपास जो भी भवन निर्माण था वो ज़्यादातर खंडर के रूप में परिवर्तित हो चुका है। कुतुब मीनार के परिसर में जो देखने के आकर्षण हैं वो तो है पहला सबसे कुतुब मीनार, जिसकी ऊंचाई है 72.5 मीटर की और जिसमें ऊपर तक जाने के लिए बनी हुई हैं 5 मंजिल, जिनको ऊपर तक चढ़ने के लिए आपको 379 सीढ़ियों का प्रयोग करना पड़ता है। और पहले इसमें प्रथम मंजिल तक जाने की इजाज़त थी, लेकिन एक दुर्घटना हो जाने की वजह से इसको अब से करीब 38 साल पहले बंद कर दिया गया है। अब किसी भी मंजिल पर आम पब्लिक को जाने की इजाज़त नहीं है। उसके अलावा यहाँ देखने को मिलता है अलाई दरवाज़ा, कुछ मकबरे, मस्जिद और कुछ पिरामिड यहाँ पर बने हुए हैं जो यहाँ का आकर्षण बने हुए हैं। उसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का लौह स्तंभ है और पब्लिक आप देख ही पा रहे हो यहाँ पर काफ़ी पहुँचती है इसको देखने के लिए। कुतुब मीनार को बनाने के लिए लाल रंग के बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये भारत ही नहीं विश्व की ऐसी प्रथम मीनार है जो कि ईंटों से बनाई गई है। इतनी ऊंची मीनार और विश्व में देखने को कहीं नहीं मिलेगी। अगला नज़ारा अब आप ये वाला देखिए। एक छोटे से दरवाजे में से मैं आपको 72.5 मीटर ऊंची कुतुब मीनार को दिखा रहा हूँ। ये मेरा प्रयास है आपको एक बात बताने के लिए, आपका आकर्षण यहाँ के लिए पैदा करने के लिए कि जब आप इसे देखें इस तरह से वीडियो में इसको जानकारी प्राप्त करें तो यहाँ आप देखने के लिए इसको ज़रूर पहुँचें। इस शिलापट पर यह जानकारी दी गई है शमशुद्दीन इल्तुतमिश के मकबरे के बारे में, जो कि कुतुबुद्दीन का उत्तराधिकारी और दामाद भी था। उसने अपने जीवन रहते ही अपने लिए मकबरे का निर्माण पहले से ही करवा लिया था और वो चाहता था कि जब उसका अंत हो जाए यानी उसकी जीवन लीला जब समाप्त हो जाए तो उसको इस मकबरे में दफनाया जाए। ये मकबरा अंदर से कैसा दिखता है और उसकी जो कब्र यहाँ पे बनी हुई है वो अब आप देख पा रहे हो। लाल पत्थरों से अंदर निर्माण किया हुआ है और जो उसकी कब्र है उसको सफ़ेद मार्बल से, वाइट मार्बल से बना करके लगाया गया है और ये कुछ बाहर जाने का रास्ता हैगा।
इस मकबरे से बाहर आने के बाद में हालांकि एक और ये सामने ही कब्रिस्तान नज़र आता है, जिसमें कुछ छोटी और बड़ी कब्रें बनी हुई हैं। हो सकता है ये इनके ही शाही परिवार की कब्रें हों। और दोस्तों, ये जो आप सामने मीनार देख रहे हो ऊबड़ खाबड़ पत्थरों वाली, ये इसका नाम है अलाई मीनार, जिसको बनाने के लिए रुचि ली थी अलाउद्दीन खिलजी ने। हालांकि इस पे काम भी चला 12-14 साल तक, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की समय से पहले ही मृत्यु हो जाने की वजह से ये बीच में ही अधूरी रह गई और किसी मुग़ल शासक ने इसको बनाने के लिए दोबारा आगे प्रयास भी नहीं करा। ये करीब 24.5 मीटर तक ऊंचाई की बनी हुई हैगी और देखने में जैसी भी इस समय हालात में है वो आपके सामने है। वीडियो में आपकी रुचि बनी रहे इसलिए मैंने कुतुब मीनार की अलग अलग एंगल से वीडियो बना करके आपके सामने प्रेजेंटेशन करने की भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। फ्रेंड्स, कुतुब मीनार और इसकी हिस्ट्री लगभग करीब 800 साल पुरानी है और ये इमारत आज भी बहुत ही बुलंदी के साथ इस ज़मीन पर खड़ी हुई है। और दोस्तों, अब आप देखने जा रहे हो अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा, जो कि यहाँ बिल्कुल सामने है और काफ़ी डैमेज हो चुका है, क्योंकि कई सैकड़ों वर्ष पुराना ये मकबरा है और पुरातत्व विभाग के अधीन भी है, लेकिन समय बीत जाने की वजह से इसकी भी हालत बहुत खस्ता हो चुकी है। अंदर खिलजी की मकबरा बना हुआ हैगा। आपके साथ एक बहुत ही शानदार जानकारी और शेयर करता हूं कि कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल तक जो हाइट है वो 238 फीट की है, जबकि ताजमहल की हाइट 243 फीट की, यानी कि ताजमहल की गुंबद से कुतुब मीनार की ऊंचाई अभी भी 5 फुट कम ही है और इसकी ऊंचाई 5वीं मंजिल तक जाने के लिए 379 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। अगर ऊपर तक जाने की इजाज़त होती और ये जो अब आप सामने गुंबद देख रहे हो, छोटी वाली गुंबद है इमाम जामिन का मकबरा। उससे बड़ी जो गुंबद दिखाई दे रही है वो है अलाई दरवाज़ा और उसके पीछे कुतुब मीनार। कब्र बनी हुई है इमाम की। हाँ, आगे बढ़ने पर ये जो अब आप देख रहे हो इसी का नाम है अलाई दरवाज़ा, जो कि काफ़ी विशाल और ऊंचा बना हुआ है। लाल पत्थरों से इसका निर्माण हुआ है और सामने ही इसमें सफ़ेद संगमरमर का भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि इसकी सजावट में 4 चांद लगाता है। अंदर से ये गोलाकार मेहराब रूप में है और नीचे फर्श इसका पूरा चौकोर साइज़ में है। इस तरह का स्तंभ अलाउद्दीन खिलजी ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के चारों तरफ 4 दरवाज़े बनाने के लिए किया था, लेकिन दक्षिण दरवाज़े का ही एक निर्माण हो चुका और उसके उपरांत जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है तो बाकी के 3 दरवाज़े नहीं बन पाते। सिर्फ यही एक दरवाज़ा है जो अलाई दरवाज़े के नाम से जाना जाता है। अलाई दरवाज़े की लाल दीवारों पर फूलों को उकेरा गया है और ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारे फूल को एक साथ गुथ दिया हूँ।
ऊंचाई तक फूलों का निर्माण किया हुआ है और साथ में जो दरवाजे छोटे हैं उनमें संगमरमर की जालियों को बना करके लगाया गया है, जो इसकी सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। वो सामने है सैंडरसन की छतरी और ये है सूर्य घड़ी। इसको भी आपको पास में ले जाके दिखाऊंगा। दोस्तों, एक अपील आपसे ज़रूर करना चाहूँगा कि अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना और मेरे को आप अपनी तरफ से सपोर्ट करना।